नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे कि जब बंदे की डेथ हो जाती है तो मटकी और मृतक जो डेड बॉडी है उसका सर क्यों फोड़ दिया जाता है। यानी कि मृतक के कपाल क्रिया जैसे दाह संस्कार के नियमों के पीछे की वजह क्या है। अंतिम संस्कार के नियम में से एक है मटकी और सर का फोड़ना, जो घड़ा साथ में लेके जाते हैं आगे आगे डेड बॉडी के, और बाद में उसका कोई सगा संबंधी जो नज़दीक का हो तो वो अंत्येष्टि के वक्त सर फोड़ देता है, फोर हेड तोड़ देता है। ये माना जाता है पुराणों की वजह से कि आपको लगेगा कि ये आपको क्रूरता लग सकती है कि आखिर कैसे हम अपने शरीर के साथ इस तरह की हरकत कर सकते हैं। यानी कि हम अपनों के शरीर के साथ ऐसी हरकत जब करते हैं बहुत दुख होता है, मगर हमें लॉजिक नहीं पता होता इसके पीछे क्या जुड़ी हुई रिचुअल है। लेकिन ऐसा करना बेहद जरूरी माना जाता है। मृतक के सर को फोड़ने के पीछे मुख्य वजह है, पहला ऐसे माना जाता है कि मौत के बाद भी आत्मा का अंश शरीर में मौजूद रहता है। यानी कि जो हेड है वो रेजिडेंस है, घर है आत्मा का, और शरीर के अंतिम द्वार के रूप में उसका सहसार चक्कर से बाहर निकलना उसकी मोक्ष को की तरफ बढ़ाता है। शरीर में माना जाता है 10 द्वार माने जाते हैं, इनमें से किसी के एक जरिए आत्मा शरीर छोड़ती है। और सर फोड़ने से आत्मा अगर शरीर के अंदर फंसी है, तड़फ रही है, विफल रही है, तो बाहर निकलकर अपनी यात्रा पर मोक्ष की तरफ निकल जाती है, ये माना जाता है। दूसरा, अगर व्यक्ति किसी तरह के ओकुलट तंत्र क्रिया से कभी जुड़ा हुआ था तो मौत के पश्चात उसकी आत्मा का दुरुपयोग किया जा सकता है। यानी कोई भी उसे आसानी से अपने वश में कर सकता है, पूरा स्कल लेके, ये माना जाता है। और अगर स्कल डेड बॉडी का अस्त व्यस्त होगा तो वो ओकुलट क्रियाएं माना जाता है नहीं हो सकेंगी ब्लैक मैजिक की। ऐसा करने से कोई भी इसका गलत प्रयोग नहीं कर सकेगा और आत्मा की सदगति हो जाती है। दाह संस्कार के नियम अनुसार मृतक की परिक्रमा करना और मटकी फोड़ना एक रस्म है जो संसारिक बंधन तोड़ने के बारे में है। मटकी के निरंतर बहते जल के रूप में घट रही उम्र और अंत में फोड़ने को सभी मोह से नाता तोड़ने से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये चीज चाहे साइंटिफिक हो या ना हो मगर रिचुअल से जुड़ी है। अंग्रेजों के भी बहुत सारे रिचुअल होते हैं, जैसे हेलोवीन डे मनाते हैं वो। तो ऐसे ही वक्त दर वक्त उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है जो वक्त के साथ हमें समझ आता है। इस चीज़ का मैं इंग्लिश में अनुवाद करता हूँ। वाई द हेड ऑफ डेड पर्सन इज हिट व्हेन बॉडी वाज कंसाइंड टू द फ्लेम्स एज ए रिचुअल ड्यूरिंग अंत्येष्टि। द डेड पर्सन head is hit with bamboo stick in between the burning of whole body. As far as my understanding goes, this is done so that person will not remember all the deeds and person of his birth in next birth. एक तो ये चीज है ओपिनियन। बट ऑन दी अदर हैंड, people believe that atma departs from the body right after the person die, or because of atma leaves the body the person die. Then what is the benefit of hitting the head? कई बार ये लोग पूछते हैं। तो इसके बारे में ओपिनियन माना जाता है कि हेड इज द प्लेस ऑफ ईगो ऑफ ए बॉडी फॉर ए नॉर्मल पर्सन एंड ब्रेकिंग द स्कल इज सेड टू फ्री द सोल रोमिंग नियर इट्स बॉडी आफ्टर डेथ of its attachment. Doing this also makes sure that the soul will not be misused for any occult practices of Tantra by some corrupted tantrics. Aghoris, as they use an unbroken skull of a dead person to call back its attached spirit, force it to think for them. तो दोस्तों, ये आपको समझने में हेल्प करेगा। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना स्पिरिचुअल सीरीज।